तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते आप सभी को देहरादून से। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, पर आज मैंने व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए थे और अभी आपसे मैं शेयर करूंगी वो सारी बातें। तो आज का व्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ जो नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो अभी बहुत सारे अभी खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से खाना वगैरह खा लिया, बर्तन वगैरह धो लिए और यहाँ पे मैं अभी बच्चों वगैरह को सुला दिया है। तो अभी मैं आराम से व्लॉग अपना शूट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रखा है। देखो, आप देख सकते हो कितनी अच्छी से धूप यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे अब धूप जाने का समय आ चुका है, शाम होने वाली है। और यहाँ पे तो हमारे घर में कितने अच्छे अच्छे पिंक कलर के गुलाब खिल रहे हैं। और ये जो लाल कलर का गुलाब है वो तो देखो कितना दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। और जो इसके साइड साइड में ये है ना, बूंदे जैसा, ओस जैसा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा आर्टिफिशियल गुलाब होगा। और अभी ये यहाँ पे सुबह से गायब थी। अभी ये कल रात से घर नहीं आई थी और गायब हो रखी थी। अभी आई है, जस्ट दिन में आई है। और आते ही साथ इसने दरवाज़े से आवाज़ लगाई, मियाऊं बोलकर, और खाना मांगा है। अभी खाना वगैरह मैंने इसे दे दिया है और अभी देखो कैसे घूम रही है मुझे से। यहाँ पे अभी प्याज लगाने की तैयारी हो रही है। और देखो ये हमारा खेत है, छोटा सा खेत है, हमारा होम गार्डन, जहाँ पे ये सारी सब्जियाँ लग रही है। और हमारे दोस्तों, हमारे किचन गार्डन में देखो कितनी सुंदर सी गोभी लग रही है। पर कुछ कुछ गोभी ऐसी हो जा रही है, अब पता नहीं किस कारण वश ये ऐसी हुई है। अभी छोटी छोटी गोभियाँ और लग रही है यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे अंकल घास काट रहे अपनी गाय के लिए। और यहाँ पे मेरी दोनों सासू माँ प्याज लगाने की तैयारी कर रही है। ये मेरी सासू माँ, उनकी बहन है। और यहाँ पे हमारा प्याज लगाया जा रहा है। अब बहुत लेट में शुरू हुआ है ये प्याज लगाने का सीन, क्योंकि यहाँ पे पहले आलू था और फिर मम्मी ने खाद वगैरह। ये राई का साग देखो कितना अच्छा सा खिल रखा है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बुके देने के लिए हमने तैयार किया होगा। और यहाँ पे मम्मी ने मट्टी में पूरा, क्या बोलते हैं, खाद वगैरह मिलाकर अच्छे से तैयारी कर ली है प्याज लगाने की। मम्मी प्याज लगा रही है, मौसी भी है साथ में। यहाँ पे मम्मी डाई नामक कुछ पदार्थ मिला रही है खाद में और मिट्टी में, ताकि जो ये प्याज है इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो इसका सबका नॉलेज मम्मी और को है। तो प्याज को इस तरह से लगाया गया है, थोड़ी दूर दूर, सब संग में नहीं लगाया है, क्योंकि फिर भी प्याज को मट्टी के अंदर फैलने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर लगा रखा है प्याज को। क्या होने बुखार आते बेसरी अस्ति त्यो मन्दिरको टाइम बढी मलाई पनि त्यस्तै भएको छ के भित्र भक्कर थियो। आज त कतै लगाइदियो प्यारासिटामोल नि दिदी। राउतको उहाँ बुहारी पनि कस्तो खाँसेर बित्छ, त्यस्तो नि काम गर्दै हुन्छ। त्यही त खाँसो त छ त्यो काजल, फेरि त्यस्तै खाँसो छ नाम त। और हमारे जंगल का सीन देखो कितना अच्छा हो रखा है। मुझे अपने घर का यह एरिया बहुत पसंद लगता है, क्योंकि यहाँ पे नदी है, पहाड़ है और हरी भरी है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है इधर की जगह।
और जिस प्रकार से मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया होगा कि ये मेरे संग संग चलती है। देखो अभी आके बैठी हुई है इधर। चुन्नू चुन्नू कैसे देख रही है मम्मी और को काम करते हुए। कल रात से गायब से और अभी आ रखी। बताओ पता नहीं कहाँ थी और क्या खा रही थी, कुछ पता नहीं है। और ये पूरे आलू की जगह थी, तो यहाँ पे इतने एरिया जितना खाली है उतने ही एरिया में मम्मी और पूरा प्याज वगैरह लगा देंगे यहाँ पे। और ये हमारे खेत की मूली दोस्तों देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, पर इसमें कोई कोई मूली में ना बीच से सड़ भी रहे, पता नहीं क्यों सड़ रहे। अगर आप लोग को पता होगा तो बताना। इतनी मोटी मोटी मूलियाँ लग रही है, कोई छोटी है और कोई बड़ी है, पर ये ना एक साथ मतलब एक साथ पौधे डाल रखे हैं ना, तो ये तीन तीन मतलब इसको जगह मिली है तो ये बड़ा हुआ है, बाकी ये छोटा है। और यहाँ पे भी छोटी सी मूली है। और ये है मूली का फूल देखो। वहाँ पे फूल खिले हुए नहीं थे, ये देखो यहाँ पे फूल खिल रखे हैं मूली के। यहाँ पे हमारे पेड़ में अमरूद भी लग रहे हैं। अभी ये पकने में टाइम है, क्योंकि अभी इनका साइज़ और थोड़ा बड़ा होता है तब ये पकेंगे एकदम से। एक होते हैं गर्मी दिन वाले, सावन के टाइम में खाते हैं जो छोटे छोटे अमरूद लगते हैं। एक होते हैं बड़े वाले अमरूद, तो वो बड़े साइज़ वाला अमरूद है ये। चुन्नू चुन्नू। यहाँ पे अभी मेरी सासू माँ का आधा काम रुक गया है, ये देख सकते हैं। कल मम्मी काम कर रही थी और क्या बोलते हैं, कल मम्मी काम कर रही थी तो यहाँ पे ना शाम ज़्यादा मतलब जल्दी बहुत टाइम लग गया था, और भी थे गमले उनको भरने में, तो फिर ये शाम हो गई थी तो मम्मी ने ये छोड़ दिया, क्योंकि ठंडा हो गया था शाम को, इसलिए फिर मम्मी ने ये छोड़ दिया है। तो अभी मम्मी प्याज वगैरह लगाएगी, फिर उसके बाद मम्मी ये करेगी। और ये सब मेरी सासू माँ ने घर में अपने हाथ से बना रखे हैं पौधे। ये फिर देखो मेरे आगे आगे। और यहाँ पे मेरी बन चुकी है काली चाय। मौसी ने बोलता सिर्फ अदरक वाली काली चाय लेके आना, तो मम्मी को देती हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया तो तेले लगा क्लास मैडम भएर छुट्टी आइन रे क्लासमा। अब आलु सारेर यता लगायो भने पनि यहाँ पनि लाग्ला कि मलाई। आलु त्यता लगानु, यता के उ त्यता लगानु। और यहाँ पे चाय को मैंने ढक दिया है। मम्मी और अभी आधा लगा दिया है मम्मियों ने, ये थोड़ा सा इधर रह गया है, यहाँ लगाने के बाद ही चाय पियेंगे। तो अभी मम्मियों ने अपना डिसीज़न बदल दिया है, अभी बैठे हैं पहले चाय पीना। मैंने बोला कि अब ठंडा हो जाएगा उससे पहले आप पी लो, तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं।
तो आज ऐसा हुआ कि रात से हम लोग ना बेटी की तबीयत खराब हुई तो रात से हम लोग सो नहीं रखे। 2-3 घंटे बस मैंने नींद पुराई और पूरी रात मैं जगी हुई हूँ और इतना परेशान हुई ना मैं, और क्या बोलते हैं, और ऊपर से मेरे साथ ऐसी दिक्कत हुई कि मैं खुद भी नहीं सो पाई। क्योंकि मेरे साथ हुई दिक्कत ऐसी कि क्या बोलते हैं, मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, है ना। जैसे कि न्यू मॉम्स होती हैं, बच्चे को दूध पिलाना वगैरह वगैरह। तो अपना ख्याल, बच्चे का ध्यान रखते रखते मैं अपना ख्याल रखना भूल जाती हूँ। तो उसके चलते हुए क्या हुआ, मैं आजकल जैसे ठंडा है तो मैं चाय वगैरह बहुत पीती हूँ। चाय बहुत तो क्या मतलब, दूध वाली तो नहीं, मतलब जैसे गुड़ वाली चाय होगी, कभी कभी गुड़ वाली चाय में दूध डाल के पी लिया, ऐसे पीती हूँ। तो मैंने क्या किया, चाय में ज़्यादा फोकस किया और नाश्ता खाते वक्त भी चाय, ये वो। हाँ, और फिर दिन में भी चाय, रात को भी, अगर शाम को जैसे ठंडा लगा तो फिर चाय पी लो, ऐसे। तो कर करके ना मैंने पानी पीना छोड़ दिया, और पानी जो मैंने छोड़ा पानी पीना, तो मुझे हो गया यूरिन इन्फेक्शन। और इतना मतलब इतना दुखता है ना पेट, जब भी आप जाते हो वॉशरूम में यूरिन पास करने, तो उसी समय बहुत दुखता है। तो वैसे ही हो गया मेरे साथ, और मैं पूरी रात भर सो नहीं पाई और 2:30-3 बजे तक सोई मैं, मतलब 12:30-1 बजे करीब सोई होंगी। 2:30-3 बजे मैं सोई, और उसके बाद फिर मेरी बेटी मतलब रो रो के, पता नहीं क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ या क्या हुआ, तो उस कारण से फिर हम लोग सो नहीं पाए। मतलब मेरी बेटी जग के बैठ गई और फिर सो ही नहीं पाए। तो नींद भी हमारी मतलब कंप्लीट नहीं हो रखी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो पानी ज़रूर पीना है। क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो ऐसा होता है कि मदर के शरीर में ना पानी की कमी आती है। तो सूप, डॉक्टर के यहाँ विज़िट किया मैंने जाकर, डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो, आप सूप पीजिए, दूध पीजिए, पानी पीजिए, लिक्विड फॉर्म ज़्यादा लीजिए। तो क्योंकि ना ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है लिक्विड चीज़, अगर हम कुछ ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो आप लोगों से भी यही निवेदन होगा कि आप भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो मेरी जैसी लापरवाही गलती आप मत करना। क्योंकि भाई बहुत परेशानी होती है, क्योंकि भाई अपने बच्चे को देखो या फिर अपने आप को देखो, ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है। वो तो अभी मेरी मम्मी है, सास है मेरे साथ, तो क्या बोलते हैं, मम्मी बच्चों को देख लेती है, संभाल लेती है जब मैं बीमार होती हूँ। तो मुझे भी ऐसी ऐसी मतलब जैसे पथरी का दर्द था पहले, उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल बच्चों का ध्यान ही नहीं रख पा रही थी। दर्द से इतना दर्द होता है उसमें, तो उसके कारण भी बहुत मुश्किल हुई। फिर अभी एकदम से मुझे यूरिन मतलब इन्फेक्शन हो गया। अभी वगैरह टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, इसमें ब्लड मतलब यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो अभी डॉक्टर ने बस बोल रखा है कि 1-2 दिन की दवाई खा के देखो आप, अगर आपको आराम नहीं मिला और लिक्विड ज़्यादा पियो। दवाई दे रखी है मैम ने, उसी में ही उसी को ले रही हूँ मैं, अब देखती हूँ क्या होता है। तो बस आप लोगों से तो बस छोटा सा आपके साथ ये शेयर करना था कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसे कोई हेल्थ मतलब मदर को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मदर को हुई तो बेबी को, ऑब्वियसली बेबी को मदर संभाल नहीं सकेगी, फिर बहुत मुश्किलें आ जाती है ना। और माँ ऐसी चीज़ें जो बच्चों का ध्यान मतलब बहुत मुश्किल से ये होता है कि, तो माँ ऐसी चीज़ होती है कि अगर माँ खुद बीमार पड़ेगी तो वो बच्चे को कैसे देखेगी, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे तो मैंने अभी थोड़ा सबक सीख लिया है। मेरे बेटे, जब मेरा बेटा हुआ था पहले, तो उस समय भी इन्फेक्शन हुआ था मुझे, और मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि मेरा बेटा हुआ कोरोना के टाइम में, और जब कोरोना के टाइम में हुआ तो उस समय ना मुझे बुखार आ गया, और सिर्फ रात रात को बुखार आता था। क्योंकि मेरा बेटे का मतलब ऑपरेशन से हुआ था, और सिर्फ रात रात को बुखार आ रहा था। सुबह सुबह ठीक रहती थी मैं, सुबह और शाम बिल्कुल ठीक रहती थी। जैसे 8 बजे से 9 बजे तक इतना तेज़ बुखार आता था मुझे। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कुछ हवा वगैरह लगी होगी या कुछ भी हुआ होगा। पर हम लोगों ने इधर उधर दिखाया, जब डॉक्टर के पास गए हम लोग, तो डॉक्टर के पास भी मेरे हस्बैंड गए थे, मैं नहीं गई डर के मारे अंदर से। क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, और मुझे तो डर लगा कि मैं अभी तो मदर बनी और अभी से मतलब ऐसे ऐसी बीमारी, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोरोना हो गया और फिर अलग से क्वारंटीन रख देंगे, ये रख देंगे, वो, इतना दिमाग में था, प्रेशर चला मेरे। तो फिर मैं ना, हस्बैंड गए तो इन्होंने डॉक्टर को पूछा, ऐसे ऐसे बोला कि दवाई वगैरह चाहिए, बुखार आ रखा है, ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन के बाद कई बार ऐसा होता है कि जब ऑपरेशन होते हैं, सी सेक्शन होता है, तो जो पेशेंट होता है उसे ना यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बुखार आना, यूरिन करते वक्त जलन होना, बहुत कुछ समस्या है।
तो तब फिर उन्होंने मेरा मतलब अच्छे से इलाज वगैरह करवाया, टेस्ट वगैरह करवाए, कुछ दिए थे यूरिन टेस्ट, तो वो करवाए, तो उसमें इन्फेक्शन निकला और दवाई वगैरह दिया, तो मैम ने एकदम ठीक हो गई मैं। तो वही दर्द मुझे अभी हुआ, तो मुझे बिल्कुल उस समय की याद आ गई कि उस समय भी कितना परेशान होते। बस फ़र्क इतना है कि मुझे इस समय जो यूरिन इन्फेक्शन हुआ उस समय, इस समय मुझे बुखार नहीं आया, तो कुछ समझ नहीं पा रही थी मैं। पर मुझे जब मैं डॉक्टर के, आप लोगों को आप लोगों को ऐसा होगा ना कि जैसे हम लोग जैसे घर में बैठते हैं, सबसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया क्या होगा, किसी को पता नहीं चलता हमारे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सबसे पूछते हैं कि भाई ऐसा, हम सबसे पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर उन्हें क्या पता अब, क्योंकि लोगों को जो उनके साथ होता है वो ही पता रहता है प्रॉब्लम्स, है ना। और ऐसे यूरिन इन्फेक्शन जल्दी से होते नहीं है। तो अब देखते हैं फिर कल क्या होता है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल की वीडियो में। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय आप सभी को। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी।